भारत से ट्रेड कर लेनी चाहिए। अगर बेहतरी है तो ज़रूर करनी चाहिए। देखें, माड़े वक्त में तो वही कहते हैं ना, गधे को ही बाप मानना चाहिए, तो फिर मान लेना चाहिए। अगर आपकी कंट्री उससे डेवलप हो रही है, आपको बेहतरी नज़र आ रही है, तो फिर करें। लेकिन आपने जाते जाते फिर भी पाकिस्तानी वाली बात कर दी कि आपने उन्हें गधा कह दिया। तो अगर उनके जो व्यूअर्स हैं वो ये सुनेंगे तो उनका क्या इमेज पाकिस्तान को लेकर डेवलप होगा? आई अंडरस्टैंड। पाकिस्तान में रहना है या बाहर जाना है? बाहर जाना ज़ाहिर है। पाकिस्तान में क्यों नहीं रहना? पाकिस्तान के हालात नहीं ठीक। साल 7.5 लाख ब्रेन ड्रेन हुआ था तालिब इलम। इस साल सुनने में आया पहले 4 महीने में इतनी तादाद जो है वो ब्रेन ड्रेन हो गई है। ये जा किधर रहे हैं सारे? रिलीजन फर्स्ट है आपकी नज़र में या नेशन फर्स्ट है? पाकिस्तान पहले है या आपका मज़हब पहले है? ऑब्वियसली मज़हब पहले है, ज़ाहिर है। मज़हब पहले है, कौम बाद में। कौम बाद में ज़ाहिर सी। जय हिंद दोस्तों, मैं आदित्य राठौर और आज की वीडियो पाकिस्तान के एक यूट्यूब चैनल कैटलिस्ट रिकॉर्ड की है। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में पाकिस्तान की यूथ पाकिस्तान को छोड़ के क्यों जा रही है और वो हिंदुस्तान के बारे में क्या कहती है। आपका नाम? मोहम्मद शामीर। क्या करते हैं आप? मैंने अभी रिसेंट सेकंड ईयर पास किया। पाकिस्तान में रहना है या बाहर जाना है? बाहर जाना ज़ाहिर है। पाकिस्तान में क्यों नहीं रहना? पाकिस्तान के हालात नहीं ठीक। मतलब यहाँ पे ना यंग जनरेशन के लिए कुछ है ही नहीं है। स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है और इनकम सोर्स बहुत कम है। ये मुल्क का पिछले साल 7.5 लाख ब्रेन ड्रेन हुआ था तालिब इलम। इस साल सुनने में आया पहले 4 महीने में इतनी तादाद जो है वो ब्रेन ड्रेन हो गई है। ये जा किधर रहे हैं सारे? सारे जा रहे हैं वेल डेवलप्ड कंट्रीज़ की तरफ। जाहिर सी बात है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। आपको स्टूडेंट वीज़ा देती हैं, ऑफ़र करती हैं। आप अगर उसके लिए अप्लाई कर सकते हो तो आप करो। तो वतन से मोहब्बत फिर किधर रह जाती है? नहीं, वो एक सेपरेट चीज़ है ना। वतन से मोहब्बत एक सेपरेट चीज़ है, लेकिन आपने अपने लिए जो रिस्क कमाना है वो तो ज़ाहिर सी बात है, वो भी फिर अल्लाह को कम है कि आपने अपने लिए रिस्क कमाना है। मतलब या हिजरत आपने करें बेहतर जगह के लिए। जहाँ पे आपको, अगर आपको बेटर एक जगह पे चीज़ मिल रही है ना, तो फिर आप ऑब्वियसली उसकी तरफ हिजरत करें। नेबर कंट्री की अगर मैं आपसे बात करूं भारत की, वो कहाँ पे स्टैंड कर रहा है इस टाइम? कितना आगे निकल गया? एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान तो काफ़ी आगे निकल चुका है। मानते हैं आप इस बात को? ऑब्वियसली आप गाड़ियाँ देख लें, ठीक है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग अपनी है। गाड़ियों के रेट कितने कम है वहाँ पे। सेम गाड़ी पाकिस्तान में आपको जो वहाँ पे, यहाँ पे जो आपको 33 लाख रुपए की ऑल्टो मिल रही है, वहाँ पे आपको एक एसयूवी सेडान मिल जाती है, और यहाँ पे आपको 660 सीसी इंजन मिल रहा है उसमें। ये गाड़ी आपके साथ खड़ी है, इसकी प्राइस आपको पता क्या है? इसकी रिसेंट मुझे तो 33 लाख ही पता है। अदनान भाई ज़रा गाड़ी दिखाएं आप। ये गाड़ी आप देख रहे हैं सुजुकी आल्टो, ये भारत में अभी लॉन्च हुई है। इसकी प्राइस वहाँ पे 3 लाख समथिंग करके है, और यही गाड़ी आपको यहाँ पे 40 लाख की मिल रही है। कितना प्राइस डिफरेंस है? वही मैं आपको बता रहा हूँ, 30 से 35 लाख रुपये प्राइस डिफरेंस है। इससे भी ज़्यादा है, 37। उसमें फीचर्स भी ज़्यादा हैं जो 3 लाख की वहाँ पे है, यहाँ पे 40 लाख वाली क्या है? जो यहाँ पे जो 40 लाख में मिल रही है ना, वो कुछ भी नहीं है। और वहाँ पे आपको 40 लाख में सेडान और एसयूवीज मिल रही हैं, जो कि यहाँ पे आपको अब करोड़ टच करती हैं। और करोड़ कमाने आप निकलें तो आपके बाल सफ़ेद हो जाएंगे, और आता एक प्लॉट भी नहीं करोड़ के अंदर। अफसोस नहीं होता कि यही अगर हम वहाँ पे होते तो 3 लाख में ले लेते और यहाँ पे 40 लाख कीमत अफोर्ड करनी पड़ रही है? वो भी है, लेकिन वहाँ पे ये है कि वहाँ पे इस तरह की आज़ादी मुसलमानों के लिए नहीं थी जिस तरह की यहाँ पे। लेकिन हमें चाहिए कि कंट्री को एक बेटर व्यू देना चाहिए। आपको वैसे लगता है मौजूदा करंट टाइम में वहाँ पे जो मुसलमान हैं वो अभी आज़ाद नहीं है भारत के अंदर? इट सीम्स कि वो नहीं है आज़ाद। कहीं ना कहीं पे उनको ये कमी भी महसूस होती होगी कि जो पाकिस्तान है, इट इज़ बेटर फॉर अस। वो फिर नशुक्री इंसान किसी भी हाल में खुश नहीं है। वही बात है ना, हम यहाँ बैठे खुश नहीं, वो वहाँ बैठे खुश आपको नहीं। पता है इस टाइम जो मुसलमानों की तादाद है वो पाकिस्तान से ज़्यादा भारत के अंदर मुसलमान पाए जाते हैं। मसाजिद जो है वो सबसे ज़्यादा भारत के अंदर है। नहीं, मुझे इसका आइडिया नहीं था, लेकिन यही है उधर कि के मुसलमान जो है ना वो पाकिस्तान आना पसंद नहीं करते। अगर आप ऑनलाइन इंटरव्यूज़ यूट्यूब के ऊपर देखें तो वो कहते हैं हमारी कंट्री हमारे लिए बेस्ट है। ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू वो क्यों रखते हैं कि अगर वहाँ पे जुल्म हो रहा है, सितम हो रहा है उनके साथ? फिर ये हो सकता है कि वो सिर्फ मीडिया बदनाम कर रहा हो, उनको इक्वल राइट्स मिल रहे हैं। देखिए ना, बुलेट ट्रेन वहाँ पे चल रही है, वहाँ पे हर तरह की आपको एजुकेशन सिस्टम उनका बेहतर है। तो जहाँ सब कुछ बेहतर हो, अब आप खुद भी पाकिस्तान से बाहर किस लिए जा रहे हैं? बेहतरी के लिए जा रहे हैं ना। तो जहाँ पे बेहतर मिल रहा है तो वहाँ से वो पाकिस्तान आना प्रेफर करेंगे या अपनी कंट्री में रहना प्रेफर करेंगे? पाकिस्तान आने से बेहतर है अब अपनी कंट्री में रहें एटलीस्ट, ठीक है। यहाँ आना बेहतर नहीं है। तो पाकिस्तानी बाहर जाना चाह रहे हैं। पाकिस्तानी बाहर जाना चाह रहे हैं, यहाँ पे कुछ है ही नहीं है ना। देखें, जो यहाँ पे वेल सेटल्ड है ना, वो यहाँ पे रहना पसंद करते हैं। जो एक स्ट्रगलर है, जो हमारी एज के हैं, या जो आप भी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आप भी ये ट्राई करेंगे कि हम बाहर जाएँ, ताकि आपको अब $1 फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलियन 180 रुपये का, तो आप कमाएंगे ना कि अगर मुझे पर आवर 20 भी मिल रहे हैं और दिन के 100 भी मिल रहे हैं, यानी कि आगे पाकिस्तान में ओके सीन चल रहा है, तो फिर आप यहाँ पे कैसे रहेंगे जहाँ आपको महीने की तनख्वाह 25 मिल रही है। भारत जाने का कभी इत्तेफाक हुआ तो जाना पसंद करेंगे?
हाँ वैसे एज अ विजिट ज़रूर जाएंगे, लेकिन कभी रहना नहीं पसंद करेंगे। मतलब अगर आप जाएं और देखें वहाँ पे कितनी डेवलपमेंट हो गई है तो फिर कैसा लगेगा कि हमारा मुल्क कहाँ स्टैंड कर रहा है और वो कहाँ पे? वो तो फिर ज़ाहिर है हमारे लिए शर्मिंदगी है कि हमारा मुल्क कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। और वहाँ पे कहेंगे प्राउड पाकिस्तानी। ये तो प्राउड पाकिस्तानी तो फिर इस सेंस में ना कि देखिए अब कायदा ने हमें मुल्क बना के दिया, हमने क्या किया है? हमने इसको डुबाया। और हम तो बाहर जा रहे हैं। वो हम इसलिए जा रहे हैं, हमने अब डुबा दिया, हमारे बड़ों ने डुबा दिया, तो हम बाहर जा रहे हैं अपनी बेहतरी के लिए। चलिए कोई लास्ट मैसेज देना चाहोगे? लास्ट मैसेज यही है, मैं तो टीनेजर्स के लिए मैसेज दूंगा कि अगर बाहर आप चले जाओ। बाहर चले जाओ, अगर आपके सोर्सेज हैं, अगर आपने अपना सेकंड ईयर इंटर कंप्लीट किया है, आप आइल्स पास कर सकते हो, तो बाहर जाओ, पैसे कमाओ, फिर बेशक पाकिस्तान में आके कारोबार करो, कुछ भी कारोबार कर लो, ठीक है, लेकिन आप यहाँ सारी उम्र कमाते रहोगे ना, सामने वाली दुकान नहीं खरीद सकते। करंट टाइम में आपको लगता है कि यहाँ मेहनत करके कुछ नहीं बनने वाला? करके कुछ भी नहीं बनने वाला, ये तो मैं अपनी आंखों के सामने देख भी चुका हूँ। अच्छा। और मेरा खुद का भी यही मानना है। कितनी इनकम हो तो एक अच्छी इनकम काउंट होगी इस टाइम पाकिस्तान के अंदर मंथली? 1.5-2 लाख रुपया, वो भी एक मिडिल क्लास के लिए। महंगाई बहुत ज़्यादा, आप देखें घी का रेट क्या है, चावलों का रेट क्या है, और यही मेन जाता है ना। देखें ये नहीं कि इन शॉर्ट सेव कुछ नहीं हो सकता आपके पास आज के दौर में। अगर आप 1.5-2 लाख आ रहा ना, अगर दिहाड़ी वाला मजदूर है ना, शाम को 500 लेके घर आ रहा तो बस 500 लग गया, वो उसकी मजाल नहीं है वो 100 रुपया जो है वो सेव कर ले किसी सूरत नहीं। आपको लगे अभी पिछले दिनों मेरा एक इंडियन कुलीग मेरे साथ वीडियो कॉल पे था और उसने मुझे दिखाया कि 8 रुपये के 2 किलो टमाटर वहाँ पे मिल रहे हैं, 40 रुपये के सबसे बेहतरीन वाले जो चावल है ना वो वहाँ पे मिल रहे हैं। अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो इस टाइम 550 रुपये किलो चावल अच्छा वाला चला गया है, कहाँ 40 रुपये और कहाँ 550 रुपये, इतना ज़्यादा डिफरेंस पता ही नहीं चला हमें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिलीजन फर्स्ट है आपकी नज़र में या नेशन फर्स्ट है? पाकिस्तान पहले है या आपका मज़हब पहले है? ऑब्वियसली मज़हब पहले आ रहा है, मज़हब पहले है, कौम बाद में। कौम बाद में, जाहिर सी बात है। पहला तो हुक्म वैसे आपके इस्लाम का ना, जाहिर सी बात है, तो मज़हब सबसे पहले है, फिर बाद में आपके कौम के इख्तियार आते हैं। यही चीज़ जब भारत में बहुत से लोगों से पूछी गई तो उन्होंने कहा हम नेशन फर्स्ट हैं, रिलीजन सेकंड है हम कौम परस्त हैं, मतलब हमारे लिए भारत जो है ना वही सब कुछ है। नहीं ये तो फिर शिर्क में आ जाती है ना चीज़। देखें सबसे पहले आपका मज़हब है, ठीक है, अल्लाह सबसे पहले है, फिर उनके नबी, फिर अहले बैत हैं। तो बात ये है कि सबसे पहले आपका मज़हब आता है। से वफादारी भी तो ईमान का हिस्सा है, वो भी तो मज़हब के अंदर ही है। ईमान का हिस्सा तो है, लेकिन मैं उसको सेकंड पे लेके आऊँगा, फर्स्ट पे नहीं लेके आऊँगा कि पहले आपकी कौम आए और बाद में आपका मज़हब आए। पहले आपका मज़हब है फिर आपकी कौम है, ये नहीं हो सकता। भारत से ट्रेड कर लेनी चाहिए। अगर बेहतरी है तो ज़रूर करनी चाहिए। देखें माड़े वक्त में तो वही कहते हैं ना, गधे को भी बाप मानना चाहिए, तो फिर मान लेना चाहिए। अगर आपकी कंट्री उससे डेवलप हो रही है, आपको बेहतरी नज़र आ रही है, तो फिर करें। लेकिन आपने जाते जाते फिर भी पाकिस्तानी वाली बात कर दी कि आपने उन्हें गधा कह दिया, तो अगर उनके जो व्यूअर्स हैं वो ये सुनेंगे तो उनका क्या इमेज पाकिस्तान को लेकर डेवलप होगा कि मतलब जिसका वज़ीर आज़म कह रहा है बेगर्स आर नॉट चूज़र्स, जो लाहौरी गधे खाने में पहले मशहूर हैं, तो वो एक ऐसी कंट्री को कह रहे हैं जो तीसरी बड़ी दुनिया की इकॉनमी है, जो हर शोबे में तरक्की कर रही है। देखिए ना, हम तो अपनी बेहतरी देखेंगे ना, तो अब मैंने तो अब वो उनकी वो है उनका व्यू पॉइंट, आपने कह दिया उन्हें, वो उनका व्यू पॉइंट है ना, वो उसको पॉजिटिव लेते हैं नेगेटिव लेते हैं। मैं तो ट्रेड की बात कर रहा क्या हूँ। पॉजिटिव है आपने कहा? मैं तो पॉजिटिव यही कहना चाह रहा हूँ। मैंने तो आपको एग्जांपल दी है कि गधे को बाप मान लेना चाहिए मुश्किल वक्त में, ठीक है, तो वो ज़रूर वो उनकी अब वो हैं गधे, तो फिर वो ज़रूर समझेंगे कि भाई हम उनको गधा कह रहे हैं। नहीं होंगे तो वो फिर उसको दूसरे सेंस में ले जाएंगे कि नहीं यार एक एग्जांपल दी जा रही है, ये तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। ये पाकिस्तानी जैसे अपने असल बाप हिंदुस्तान को छोड़ के मजबूरी में चाइना को अपना बाप बनाया है, कि इस बात को बता रहे हैं कि हमने मजबूरी में चाइना को अपना बाप बनाया है। और पाकिस्तान की सरकार इन गधों को चाइना को बेच के अपनी लुढ़कती अर्थव्यवस्था को बचा रही है, और वहीं पाकिस्तान की आवाम उन्हीं गधों का मीट खा के अपना पेट पाल रहे हैं। अरे तुम उन गधों को भी अपना बाप बना लोगे तो वो भी सही रहेगा। उनकी वजह से तुम्हारी अर्थव्यवस्था बची है और तुम्हारा पेट पल रहा है। और तो और इन जाहिलों की सोच तो देखो, इनके लिए इनका मजहब पहले है और देश बाद में। और मैं तो चाहता हूं कि इनकी सोच ऐसे ही कुछ सालों और बरकरार रहे, क्योंकि ये अपने धर्म को बचाते बचाते अपने देश को बेचते जा रहे हैं। मैं किसी के धर्म के विरुद्ध नहीं हूं, लेकिन हाँ, अगर हमारा देश ही सुरक्षित नहीं तो हम अपने धर्म को कैसे सुरक्षित रख पाएंगे? और वो दिन दूर नहीं कि वर्ल्ड के मैप में पाकिस्तान नाम का कोई देश देखने को मिलेगा। इन पाकिस्तानियों के लिए आपके मन में क्या विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय श्री राम।